डाउट होगा जो, फिर वो हमें मेल कर देंगे। सैटरडे संडे को ऐसे तो ऑफलाइन वालों का दिक्कत नहीं, सैटरडे संडे को डाउट लिख के कुछ दे देना ना उस पे पेज, एक पेज पे जिसके देखो ऑफलाइन वाले बच्चों का कोई डाउट है ही नहीं। डाउट अगर मान के चलो कभी होता भी है, अब डाउट लेके आया कहां कहां से क्वेश्चन का, जो पढ़ा रहा हूं उसमें से कोई डाउट हो तो पूछ लो, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करे उससे पूछ लो। और उसका तरीका क्या है कि एक पेज पर लिखो, यहां पर दे दो, अगले दिन आकर उसको डिस्कस कर दूंगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट किया जाए। हमारा 4 क्लास हो चुका था, आज 5वां क्लास है। पहले सिनोनिम से स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है टालना। एडजर्न का मतलब होता है पोस्टपोन करना, यानी किसी भी चीज को आगे बढ़ा देना, वो कहलाता है एडजर्न। देखो एक चीज सिखाता हूं मैं आपको, यहां पर लिखा है पोस्ट, 2 वर्ड होता है, एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। यानी प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। जैसे कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको पोस्टपोन कर दिया जाता है, यानी आगे की तरफ टाल दिया गया। कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको प्रीपोन कर दिया जाता है, यानी जैसे 10 तारीख को होना है, अब वो प्रोग्राम 15 को होगा तो पोस्टपोन हो गया। अगर वो 10 को नहीं, वो 5 को हो गया तो प्रीपोन हो गया। और इसी चीज में आपने सुना होगा, इसके साथ एक शब्द जोड़ देते हैं पेड, शब्द बनता है प्रीपेड, और इसी में जोड़ दो पेड तो पोस्ट पेड। यानी जो हम सिम इस्तेमाल करते हैं, अमूमन सारे लगभग वही होंगे प्रीपेड वाले, कि पहले मान के चलो 500 रुपए का रिचार्ज करा है 3 महीने का, अब वो 3 महीना तक चलेगा, 3 महीने से एक दिन भी ज्यादा हुआ नहीं चलने वाला। यानी पहले तुमने क्या किया है, पेड, पहले पैसा दिया उसके बाद उसका सेवा लिया। यहां पोस्ट पेड क्या कहता है कि पहले इस्तेमाल करे, तुम्हारे विश्वास पर चलेगा, फिर भुगतान करे। यानी पहले इस्तेमाल कर लो और 1 महीने के बाद उसका भुगतान कर देना, वही चीज होता है पोस्टपोन। यानी एडजर्न का मतलब होता है टालना। जैसे आप सुनते होगे कोर्ट के बहुत सारे स्टेटमेंट में, द कोर्ट इज एडजर्न टुडे, यानी आज का जो कोर्ट है उसको स्थगित किया जाता है, यानी आगे की तरफ भेज दिया जाता है, उसी को कहते हैं एडजर्न। तो वही चीज होगा, कोर्ट इज एडजर्न टुडे, यानी कोर्ट आज के लिए क्या कर दिया गया, टाल दिया गया, एडजर्न कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है देखो एले। एले का मतलब होता है दोस्त, यानी दोस्त, भाई, बंधु, सखा, उसको कहते हैं एले। 2 शब्द होता है, एक है आपका एली और एक और शब्द आएगा अले। अले का मतलब होता है शांत करना और एली का मतलब हो गया आपका दोस्त। अब एली को याद करो अली से, कि अली आपका कोई दोस्त है, यानी अली नाम का कोई एक व्यक्ति आपका क्या है, दोस्त है, वही है। तो अली आपका क्या है, एले है, आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड है, उसको कहते हैं एले। नेक्स्ट वर्ड है अले। अले का मतलब होता है शांत करना, यानी किसी को ट्रैंक्विल करना, यानी अपीस करना, उसको कहते हैं अले करना। अब जैसे छोटा बच्चा रोता है, छोटे वाले बच्चे की बात कर रहा हूं, छोटा वाला बेबी रोता है तो नहीं, अले ले शांत हो जा। अब तुम लोग पता नहीं कौन सा जोड़ रहे हो अले ले से, तो छोटे बच्चे की बात यहां पे हो रही। तो छोटे बच्चे से जैसे रोता है छोटा बच्चा, तो उसकी मम्मी उसको गोद में क्या बोलती है, अले ले, यानी शांत करना। तो अले अले करके क्या कर दिया, शांत कर दिया, यानी रोता हुआ बच्चा शांत हो गया, अले हो गया। अब यहां पर है अस्यूज, देखो यहां भी है शांत करना, तुरंत बराबर करो, अले और एस्यूज दोनों को एक साथ कर दो, यानी ये दोनों क्या हैं, सिनोनिम है, यानी एक ही जैसे वर्ड है। अस्यूज, अस्यूज का मतलब होता है शांत करना। अब मान के चलो कोई एक पेशेंट है, किसी चीज का मरीज हो गया, अब मरीज हुआ, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से बड़ा परेशान था कि डॉक्टर साहब हालत बड़ा खराब है, अपनी बीमारी के बारे में बताया, अपने सारे दुख तकलीफ उनके सामने खोल के रखा। अब उसके बाद डॉक्टर साहब जो थे, जो डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया कि बढ़िया सा एक दवाई का पर्चा बनाया और दवाई को समझाते हुए कहा कि इसको ऐसे करो यूज, अस्यूज, ऐसे करो यूज, यानी उन दवाइयों को ऐसे करो यूज, और ये सारी चीजें समझा दिया तो पेशेंट क्या हो गया, अस्यूज, यानी शांत हो गया। ऐसे करो यूज बता के क्या कर दिया, अस्यूज कर दिया, शांत कर दिया, मिटिगेट कर दिया। बहुत देखो, शांत करने के कम से कम 15 से 20 वर्ड्स है, उनसे बाहर नहीं जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब मैं आपको इन सारे वर्ड्स के एक एक वर्ड का
वर्ड्स बनाना सिखाऊंगा। यानी एक शब्द के कितने सिनोनिम, जैसे शांत करने के बहुत सारे शब्द होते हैं, मिटिगेट होगा, ट्रैंक्विल होगा, अले होगा, स्यूज होगा, एक्सेंचुएट होगा, बहुत सारे मोलिफाई होगा। यानी लगभग 10 से 15 शब्द ऐसे होंगे जो एक एक वर्ड से होगा। यहां पर है स्यूज, यानी पेशेंट को डॉक्टर ने बताया कि ऐसे करो यूज, उसके बाद उसको क्या मिल गई, शांति मिल गई, तो शांत करना क्या कहलाता है, अस्यूज। नेक्स्ट वर्ड है आपका अवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है नापसंद, यानी किसी चीज को नापसंद करना या डिसलाइक करना, वही कहलाता है अवर्जन करना। 2022 का क्वेश्चन है, ये पूछा गया सीजीएल का। यहां पर है अवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक। अब देखो यहां पर दिख रहा है वर्जन, और ए फल याद कर लो, एप्पल, यानी एप्पल के वर्जन से सब लोग क्या करते हैं, अवर्जन करते हैं, यानी उसको नापसंद करते हैं। यानी एप्पल का वर्जन क्या होता है, सब लोग को अवर्जन होता है, डिसलाइक करते हैं लोग, नापसंद करते हैं। तो अवर्जन का मतलब होगा नापसंद, यानी नापसंद को दिखाता है अवर्जन। अब मन में आ रहा होगा कि सर एप्पल के वर्जन से कौन डिसलाइक करेगा, तो जो मान के चलो लाइक कर रहा है तो फिर वो एंड्रॉयड का वर्जन अवर्जन करेगा। जैसे मतलब कहना यह है कि आप किसी भी चीज को पकड़ लो, यहां पर क्या है कि लोग ए फॉर याद कर लो एप्पल, नहीं तो ए फॉर एंड्रॉयड, यानी इसके एप्पल के वर्जन से सब लोग क्या करते हैं, अवर्जन करते हैं, नापसंद करते हैं, डिसलाइक करते हैं। उल्टा हो जाएगा लाइक करना। तो अवर्जन का मतलब क्या है, नापसंद करना, डिसलाइक करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट, यानी किसी भी चीज में जब आप स्पष्ट बातें करते हो, जैसे मतलब ये ओबियस हो, हाँ ल्यूसिड दिखाता है, ओबियस दिखाता है, क्लियर दिखाता है। जैसे कोई नहीं होता घुमा फिरा के बातें कर रहा है, आपने कहा एकदम आर्टिकुलेट बात करो। आर्टिकुलेट का मतलब होता है जो स्पष्ट बात हो, एकदम ल्यूसिड हो, उसी को कहते हैं आर्टिकुलेट। अब आर्टिकुलेट का मतलब है कि यह स्पष्ट करना, किसी चीज को ल्यूसिड करना। कैसे, देखो यहां पर दिख रहा है आरती, यहां पर है क्यू और यहां पर है लेट। यानी जैसे मान के चलो आरती नाम की कोई लड़की ऑफिस में काम कर रही है और डेली लेट हो जा रहा है, सुबह उठने के मेकअप करने के चक्कर में डेली लेट। 8 बजे का 10 बजे का शिफ्ट है, 11 बजे तक चल गया। अब क्या हुआ, अब डेली परेशान हो गया, बॉस क्या करेगा, पूछेगा कि आरती लेट क्यों डेली आती है। इस चीज को क्या करे, स्पष्ट करे। यानी आरती क्यों लेट करती है, आर्टिकुलेट करे, स्पष्ट करे। रोज बहाना बनाती होगी, ये हो गया आज, ये पड़ गया आज, वो पड़ गया। तो दूसरा वर्ड है आपका आर्टिफाइस। आर्टिफाइस का मतलब होता है चालाक। अब ये चालाक नेगेटिव वाला है, अब ये एक तरीके से धूर्त वाला है। जैसे देखो यहां पर शब्द है बीट्रे। बीट्रे का मतलब धोखा देना, यानी एक ऐसी चालाकी दिखा के किसी को धोखा दे देना, ये चीज कहलाता है आर्टिफाइस। अब आर्टिफाइस मतलब क्या है, धोखा देना, यानी चालाकी तरीके से धोखा दे देना। अब ये धोखा देना क्या है, आर्टिफाइस। तो वही चीज कहलाता है कि पहला शब्द था आर्टिकुलेट, यानी स्पष्ट। आर्टिकुलेट करते इस बात को स्पष्ट करे। अब डेली बहाना करते थे, एक दिन आरती फंस गई बताने में, यानी रोज रोज बहाना चल रहा था, किसी दिन पकड़ लिया बॉस ने, कहा कि डेली झूठ बोलती है ये। अब क्या हुआ, आरटी फंस गई, यानी आरटी फंस गई किस चीज के, जो धोखा दे रही थी, जो चालाकी कर रही थी, उसके लिए आरटी फंस गई। तो आर्टिफाइस का मतलब होता है धोखा देना या फिर चालाकी दिखाना, यही क्या है, आर्टिफाइस। आर्टिफाइस यानी आरटी क्यों फंस गई, क्योंकि आर्टिफाइस करती थी, धोखा देती थी। नेक्स्ट वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब होता है कम करना। अबेट का मतलब होता है लेसन करना। लिखो अब्रिज, कम करना नहीं है, तो वही तो सिनोनिम है, लेसन करना, कम करना, शॉर्ट कर देना। बाकी जो है उनके पास सीट नहीं दिख रहा है, नहीं मिला, खत्म हो गया, नहीं मिल रहा सीट। कितने लोग का ये कहना है कि सीट नीचे नहीं मिल रहा, हाथ उठाओ। नहीं मिल रहा है, इतना मैं 2-4 हजार का आ रहा है क्या ये? अरे नॉर्मल, देखो आप लोगों से पता नहीं, मुझे यही समझ में नहीं आता है। एक तो पूरे भारत की बात करता हूं, पूरे भारत में जिस लेवल का कंटेंट आपको मिल रहा है, मैं चुनौती देता हूं, कैसा दिखा के दिखा दो। जिस लेवल का कंटेंट दे रहा हूं या फिर जिस लेवल का कंटेंट आप पढ़ पा रहे हो, सीधा सीधा क्वेश्चन मिलता है यहां से, आप फालतू के चीजों में बर्बाद कर दोगे। और यहां पर आपसे ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉस्टिंग ये है कि जो 500 का पड़ गया, 1000 का पड़ गया,
जो कॉस्टिंग लगती है वही आपको है। अब फिर बात होगी कि फीस बढ़ा दिया जाए, मतलब एक ही साथ सारा, देखो बड़े बड़े संस्थान में क्या होता है कि आपसे एक ही बार में क्या होता है ना कि पूरा कॉस्टिंग ले लेंगे और 10,000 20,000 30,000 ले लेंगे। अब उनको वो पहले से इंक्लूड है। और यही चीज होता है, जैसे आप बड़े शॉप में जाओगे ना तो आपके लिए चाय और कॉफी आता है, लेकिन जो सामान खरीदते हैं उसमें वो सब जुड़ा होता है, उसका रीजन वही है। खैर देख लेना, यहां पर है, अगर नहीं है तो उसका जो लोग नहीं ले पा रहे हैं उसका नोट बनाओ, इसका लिखते रहो। यहां पर है अबेट, अबेट का मतलब होता है कम करना, लेसन करना। तो अबेट को याद करो कि अबेट योर वेट, यानी अपना वेट क्या करो, अबेट करो, यानी अपना वेट कम करो, वही होता है अबेट। अबेट का मतलब है कम करना, यानी अपना वेट अबेट करो, कम करो, लेसन करो। नेक्स्ट वर्ड है क्या है आपका, एडाप्ट। देखो एडाप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना। दो शब्द आपको दिख रहा होगा, एक है एडाप्ट और दूसरा है आपका अडेप्ट। यानी एडाप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना या फिर एडजस्ट करना। अब ये अनुकूल बनाना एडजस्ट करना क्या है, जैसे आप देखो कि जैसे नहीं होता है कि कई लोग होते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े पोजीशन पर हैं, आईएएस हैं, मतलब आईएफएस में है, आईआरएस में है, मतलब बड़े लेवल पर है, लेकिन उनका नहीं कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष। मतलब उनको क्या है कि जैसे मतलब बड़े लोगों में बैठना होगा बैठ जाएंगे, कमजोर लोगों मतलब, कमजोर का मतलब है कि जैसे जो बैकवर्ड टाइप के लोग हैं या फिर कोई गांव में चले गए, अब उनके साथ भी वो एडजस्ट कर लेंगे। उसी चीज को कहते हैं एडाप्ट करना। एडाप्ट का मतलब होता है कि उसके अनुकूल रहना। जैसे ये नहीं है कि अब तुम एसी में रहते हो अपने यहां और चले गए गांव में, वहां एसी ढूंढ रहे हो, मिलेगा? लेके जाओ उसको बगीचे में, एसी से बेहतरीन जगह मिलेगी। यानी वो जो है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? यानी कहने का मतलब यह है कि वो जिस माहौल में चाहे रहना अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, उसी को कहते हैं अडॉप्ट कर लेना, यानी उसके हिसाब से अनुकूल बन जाना। क्लियर? यहां पर है अडॉप्ट, दोनों को बताऊंगा, और यहां पर है एडेप्ट, वो था अडॉप्ट यानी अनुकूल बनाना, और यहां पर है अडेप्ट यानी किसी चीज में दक्ष होना, यानी उस चीज में एक्सपर्ट होना। जैसे मान के चलो कोई पेंटर है, एड्रॉइड हो जाएगा, कराया था एड्रॉइड, तो सिनोनिम है इसका। जैसे मान के चलो कोई पेंटर है और पेंटर अपने काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, स्किल्ड है, उसी को कहते हैं एडेप्ट है। यानी एडेप्ट का मतलब दक्ष और एडॉप्ट का मतलब जो क्या है, एडजस्ट के जैसा हो, यानी अपने आप को उस हाल में ढाल लेगा। अब ये नहीं है कि जैसे खास करके आप देखोगे तो दामाद लोग जो होते हैं शादी के बाद चले जाते हैं तो लगता है कि किसी देश के राजा है ना, भले अपने यहां जाएगा तो हाफ पैंट पे घूमता होगा, वहां जाएगा तो लगेगा कि मतलब बादशाह जो है वो आ रहे हैं, कि उनके स्वागत के लिए ये किया जाए वो किया जाए। तो वही लोग क्या होते हैं, इसीलिए दामाद को रावण कहा जाता है, और कोई रीजन नहीं है। तो यही है, एक अडॉप्ट मतलब हो गया आपका एक यानी एडजस्ट होना, और अडेप्ट का मतलब क्या होता है, दक्ष, यानी किसी चीज में एक्सपर्ट, किसी चीज में निपुण हो, उसको क्या कहते हैं, एडेप्ट। अब देखो डेप्थ का मतलब होता है गहराई, जैसे किसी चीज को नहीं कहते हैं डेप्थ, काफी डेप्थ है, ये काफी डेप्थ में है, गहरा में है, यानी किसी भी चीज के बारे में जिसको गहराई से पता हो वही तो एडेप्ट बनता है। मान के चलो कोई भी चीज है, पेंट मारने से लेके पढ़ाने से लेके कोई एक प्रोफेशनल कोई काम करने वाला है, अगर वो उसमें काफी डेप्थ तक जानेगा तभी तो एडेप्ट होगा। तो यही डेप्थ से याद रखना, यहां पर डेप्थ यानी डेप्थ का मतलब दक्ष और एडॉप्ट का मतलब एडजस्ट। क्लियर? आ जाओ, यहां पर है एडजर्न, आगे की तरफ पोस्टपोन करना, टाल देना, द कोर्ट इज एडजर्न टुडे। यहां पर है दोस्त, अले शांत करना, अले अले, अस्यूज ये भी शांत करना है, अवर्जन ना पसंद करना, आर्टिकुलेट आती है, आर्टिकुलेट, आरती फंस गई चलहाक बन रही, अबेट कम करना। दो शब्द है, अडेप्ट, डेप्थ गहराई से पता हो तो दक्ष, और एडॉप्ट अनुकूल बनाना, उसके हालात में ढल जाना। देखो सीधा इसका सिनोनिम पूछेगा आपसे ना, लिख देगा एडजस्ट करना,
यानी एडजस्ट का मतलब होता है कि जैसे मिला है वैसे जैसे तैसे कर लेना, गुजारा कर लेना। यहां तक किसी को कोई तकलीफ?